जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। हाजिर हूं फिर से आपके लिए साप्ताहिक यानी कि वीकली राशिफल लेकर के। कैसा जाएगा आपके लिए ये हफ्ता 12 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक। क्या क्या घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं और कैसे इस हफ्ते को आप प्लान कर सकते हैं, आज यही सारी चीजें हम जानेंगे। इस ज्ञान द्वारा हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, हम आने वाले समय को जान सकते हैं और अपने पुरुषार्थ द्वारा इसे बेहतर कर सकते हैं। एक उम्मीद की किरण हमेशा हमारे साथ रहती है। उम्मीद का दामन हम कभी भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हमें पता है आने वाला समय हमारे लिए बेहतरीन होने वाला है, अच्छा होने वाला है। और भगवान की कृपा से, पूजा पाठ से, उपाय से, ज्योतिष विद्या की मदद से हम उसे बेहतर कर सकते हैं। तो केवल आप ये मत समझिए कि ज्योतिष विद्या में अगर आपने आज राशिफल जान लिया, आपने अपनी भविष्यवाणी जान ली, या किसी एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी ने आपको बताया है कि आने वाला समय अच्छा नहीं है, तो डर करके आपने बैठना नहीं है कि अरे उन्होंने कहा अब तो समय खराब आने वाला है। अपने पुरुषार्थ द्वारा, भगवान की भक्ति द्वारा, ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए, अपने गुरुदेव की कृपा द्वारा आप उन ग्रहों को बेहतर करें, ताकि वो जो समय आपके लिए आए वो बुरा ना हो करके अच्छे में परिवर्तित हो जाए। ये है वास्तविक में ज्योतिष विद्या का काम, एस्ट्रोलॉजी का काम। ना केवल आपको डराना या आपको कभी 7.5 के बारे में घबरा देना या कभी राहु की दशा के बारे में घबराहट पैदा करना, ये ज्योतिष विद्या का काम कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अपने जीवन में उम्मीद का दामन हमेशा थामे रहे, भगवान की भक्ति करते रहे। जिसके सर पर अपने गुरुदेव का हाथ होता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बुरा समय उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जन्म कुंडली में, चंद्र राशि से मेरा मतलब है कि आपकी जन्म कुंडली में जो चंद्रमा जिस घर में बैठे हैं वो आपकी जन्म कुंडली अनुसार चंद्र राशि है, उसके हिसाब से देख सकते हैं। और अगर नहीं मालूम है तो अपने पुकार का नाम जो आपका है उस नाम राशि के हिसाब से भी आप इसे देख सकते हैं। ये एक कॉमन राशिफल है, करोड़ों लोग इस राशिफल को देखते हैं, लाखों लोग इससे लाभ उठाते हैं। तो इसमें हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा, क्योंकि ये जो राशिफल है ना केवल ज्योतिष के हिसाब से, हम जो भी भगवान द्वारा हमें इंट्यूशन, आभास शक्ति प्राप्त है, उसके द्वारा भी मैं आपको बताती हूँ। तो जरूर अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं, ये वीडियो आप तक पहुंचा है, तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होने वाला है। हो सकता है सारी चीजें आपसे मेल ना खाएं, जो आपसे मेल खाएं उसको रखें, बाकी को जाने दें, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये मैसेज दूसरा कोई किसी और के लिए हो सकता है। वृषभ राशि वालों, चलिए जानते हैं इस हफ्ते में आपके साथ क्या होने वाला है। सबसे पहले तो जो आपके सामने बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम जो है वो छोटे में सिमटती हुई दिखाई दे रही है। तो आपने बहुत समय से जो परेशान हो रहे थे, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, किसी चीज को बार बार आप सोच करके उसको बड़ी प्रॉब्लम बना रहे थे, तो अब आपको इस हफ्ते में पता चलेगा कि ठीक है, ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, हम इससे डील कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप रिलैक्सेशन में आएंगे, आप थोड़ी सी प्रॉस्पेरिटी में आएंगे, थोड़ी सी ग्रोथ होगी इस हफ्ते, और थोड़ी सी हर चीज में बेहतरी होगी, पॉजिटिव की तरफ आप चलेंगे। तो चिंता फिक्र को दूर भगाते हुए, थोड़े शांत होते हुए, खुश होते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप में से कई लोग अपने घर में कोई पार्टी होस्ट कर सकते हैं, या अपने किसी रिश्तेदार को या खास दोस्त को बुलाते हुए मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए आप कुछ खाना बनाएंगे, कुछ मंगाएंगे, कुछ उनको खिलाएंगे, या चाय पे किसी को इनवाइट कर सकते हैं। तो चाय पे कुछ विशेष आपकी चर्चा होती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप थोड़े रिलैक्स होंगे, रिलैक्सेशन के मूड में आएंगे, थोड़ा सा आपको खुश लगेगा। तो ऐसा काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जो हैं वो मुझे कहीं बाहर टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनको तितलियां दिख रही हैं। अगर आपको तितली इस हफ्ते में दिख जाए तो आप पक्का ये याद कर लेना इस रीडिंग को कि आपके साथ कुछ शुभ होने वाला है, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, क्योंकि काफी सारे वृषभ राशि वाले लोगों को तितलियां दिखने वाली हैं। कम से कम चाहे एक भी तितली दिखे, अगर आप किसी पार्क या गार्डन में जाते हैं या कहीं से आप गुजर रहे हैं या आपके घर के आसपास, तो समझ जाइएगा अच्छे समय का संकेत है। चलिए जानते हैं किस प्रकार से भगवान की कृपा हुई है, क्या चमत्कार हुआ है इस भक्त के साथ, इसकी बात सुनते हैं और फिर लौट के आएंगे आपकी राशि पर। दिल्ली से।
बहुत फ्रस्ट्रेट रहती थी, शांति नहीं मिलती थी, कोई काम में मन नहीं लगता था। गुरु माँ के दरबार में जब से आई, मन में भरोसा जगा, विश्वास जगा और आस्था भक्ति भी जगी। आज मैं गुरु माँ के दिए इस नवग्रह अंगूठी से बहुत फ़ायदा हुआ और मैं आप सबसे भी आग्रह करती हूँ कि जो कोई किसी तरह की परेशानी से जूझ रहा है, गुरु माँ के दरबार आए। गुरुवार को निःशुल्क दरबार लगता है, फ़ायदा उठाए। कुछ लोगों के लिए कोई नई तरह की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। काफी लोगों के लिए मुझे बाहर से, ओवरसीज से, विदेश में से कोई अच्छी खबर आती दिखाई दे रही है, कोई अच्छा ऑफर आते दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को जॉब में अपने सिटी से बाहर कोई ऑफर लेटर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो काफी सारे वृषभ राशि वाले अगर इस सिचुएशन में हैं, आप ऑफर लेटर का वेट कर रहे हैं, तो आपको आपके शहर से बाहर या फिर इंटरनेशनली आपको कोई ऑफर लेटर मिल सकता है, कोई अच्छा ऑफर आ सकता है। काफी सारे लोग अपने माता जी के पास भी जा सकते हैं, अपनी मम्मी के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। वो आपके लिए कुछ अच्छा बनाएंगी, आप उनके साथ थोड़ा इंजॉय करेंगे, समय बिताएंगे, ऐसा भी काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। और कुछ लड़कियां अपनी मदर के साथ शॉपिंग पर भी जा सकती हैं, कुछ ग्रोसरी वगैरह लेने के लिए, या फिर आप घर को सजाने के लिए कोई सामान लेने के लिए, या फिर कपड़ों की शॉपिंग, तीनों में से किसी भी चीज की आप शॉपिंग करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं। अगर ऑफिस में आपको कुछ समय से परेशानी हो रही है, वर्कलोड ज्यादा है, तो इस हफ्ते भी जरा वर्कलोड आपका बढ़ सकता है। आपको रात में नींद आने में समस्या हो सकती है। आपके ऑफिस में जो है थोड़ी सी नोक झोंक आपकी किसी से हो सकती है। आपकी अगर कोई टीम में आप काम करते हैं तो उस टीम के अंदर भी विवाद हो सकता है, चाहे डायरेक्टली वो विवाद आपकी वजह से ना हो, लेकिन आपके आसपास कुछ ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जिनकी वजह से कुछ विवाद दिखाई दे रहा है, कुछ लड़ाई झगड़ा होते दिखाई दे रहा है, कुछ डिसएग्रीमेंट दिखाई दे रहा है। तो उसकी वजह से आप काफी स्ट्रेस्ड हो जाएंगे और नींद आने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपके ऑफिस में ऐसी कोई दिक्कत हो रही है। कुछ लोग अपने लवर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छे रोमांटिक मोमेंट्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं इस समय में। अगर आप किसी के प्रति आकर्षित हैं तो वो आकर्षण इस हफ्ते में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप उनको अपने मन से, अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे किसी ने आपके कुछ ऊपर कुछ टोना टोटका कर दिया है, जिसकी वजह से आप सामने वाले को भूल ही नहीं पा रहे हैं। तो ये हफ्ता थोड़ा सा प्रेम प्रीत में ऐसे ही चलने वाला है कि आप ज्यादा सामने वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, उसको ज्यादा सोचेंगे। अगर आपका समय बहुत समय से खराब चल रहा है तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपकी गुरु माँ हमेशा आपके साथ है। अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझो। लेकिन हाँ, उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे मिलने के लिए आए। दिल्ली में हम होते हैं और भगवान ने चाहा तो आने वाले समय में हम आपके शहर में, आपके घर के आसपास भी जरूर आएंगे। हम ना केवल आपकी जन्म कुंडली देख करके आपकी ग्रहों के बारे में आपको बताते हैं, आने वाले समय के बारे में बताते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, साथ ही मान लीजिए कुछ समय आपके अनुकूल नहीं है, समय आपके विपरीत चल रहा है, या आने वाला समय अच्छा नहीं होगा, तो उसके लिए आपकी समस्याओं का निदान करने के लिए मैं मंत्र सिद्ध करके आपको नारियल, फल, सब्जी, धागा और अन्य वस्तुएं प्रदान करती हूँ, जिसके सेवन से, जिसके उपयोग से, जिसके प्रयोग से लाखों लोग अपने जीवन में आनंद उठा रहे हैं, भगवान शनिदेव की कृपा पा रहे हैं और उस चमत्कार को अनुभव कर रहे हैं जो हमारे सिद्ध दरबार में होता है। ये सिद्ध दरबार हर गुरुवार को लगाया जाता है, जहां मैं सब लोगों से मिलती हूँ। आप चाहे कितने भी गरीब हैं, आप चाहे कितने भी अमीर हैं, उससे कोई सरोकार नहीं है। आप इस दरबार में आए, आकर के मुझसे मिले, एक नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध करके लाएं और हम उसे मंत्र सिद्ध करके आपको देंगे। उसका प्रयोग करें। जो भी उसे प्रयोग करता है, भगवान शनिदेव की कृपा से उनके साथ चमत्कार घटित होते हैं। तो इसको स्वयं अनुभव करने के लिए आपको आना पड़ेगा। दिल्ली हमारी साधना स्थली पर आप आए। सुबह से लेकर के शाम तक हम बैठते हैं और हर गुरुवार बैठते हैं। अपनी जन्म कुंडली दिखाएं और साथ में मंत्र सिद्ध करके अपने प्रयोग हेतु आप वस्तुएं लेकर के जाएं और भगवान की कृपा से अपने कष्टों को दूर भगाएं। एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ, बहुत से लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि गुरु माँ हमारी तो राशि खराब है, कुंभ राशि सबसे बेकार होती है, मकर राशि सबसे बेकार होती है। देखो, राशि कोई खराब नहीं होती। आपकी राशि में न जाने कितने अरबपति, खरबपति, करोड़पति होंगे। हाँ, आपके ग्रह अच्छे नहीं चल रहे हैं तो इसका मतलब आपकी इंडिविजुअल जन्म कुंडली में कोई दशा आपकी खराब चल रही है। तो उस दशा को आप ठीक करिए तो अपने आप ही आपकी जो दुर्दशा हो रही है वो ठीक हो जाएगी। ये हफ्ता आप सभी के लिए बहुत शुभ जाए, बहुत मंगलमय जाए, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं।
जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।